हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी एजुकेशन गेटवे टू सक्सेस। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं अलजेब्रा पार्ट नंबर 8 में। ठीक है, तो अलजेब्रा पार्ट नंबर 8 में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। तो ये क्वेश्चन आपको अलजेब्रा पार्ट नंबर 7 में आपको दिए थे होमवर्क के रूप में। अगर आप लोग कमेंट कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसका मान दिया हुआ था a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए का, तो आपका इसका मान पूछा था। तो इसको देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आप लोग घर पे सोचे होंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे a है बट यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ है और b माइनस सी, सी माइनस ए। तो इसको देखते ही सर आप बोलिएगा सर मेरे माइंड में तो एक फार्मूला आया, काहे कि इसके फार्मूले में ही a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए होता है। और जब घटाकर दे दिया तो और तो अच्छी बात हुआ। तो देखते हैं इसका फार्मूला था, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का फार्मूला होता है आपका, क्या होता है, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का यहाँ से होल स्क्वायर। तो ये क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए माइनस बी यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए यानी कि 1 का स्क्वायर। क्लियर, 1/गुना 3 3 9 प्लस 25 25 प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, मेरे को इसको जोड़ना है। देखिए 25 एक कितना हुआ, 26, 9 6 यानी 1/2, 9 6 15 का 5। क्लियर, यानी और 3। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, 35/2। तो चलिए इसका आंसर इसी फॉर्म में है, तो इसका आंसर बोल सकते हैं 35/2। तो यानी इसका राइट आंसर हो गया 35/2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान दिया हुआ है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान पूछा है। तो देखिएगा, इसके लिए हम 2 फार्मूला पढ़े थे, लेकिन इसका एक तीसरा फार्मूला भी होता है, ठीक ना, वो भी पता होना चाहिए आपको। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल्स टू, क्या होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी। और इसके बाद तो दो फार्मूला तो आपको पता ही, इसके बाद 2 चीज़ होता है, लेकिन एक तीसरा भी चीज़ होता है, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। आपका होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। क्लियर, ये फार्मूला आपका होता है। और ये फार्मूला आएगा कैसे, जितना भी पीछे बताए हैं ना, उसी टाइप से आप लोग देखिएगा। इसका 2 फार्मूला जिस तरह से हम बताए थे कैसे आएगा, उसी तरह आप लोग कोशिश कीजिएगा, आपसे ये बन जाएगा। क्लियर। सर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 10 इंटू a प्लस बी प्लस सी का मान कितना था, 10 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है आपका, 20। क्लियर। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 इंटू क्या होगा आपका 100 माइनस कितना, 60। कितना हो जाएगा ये, 60। और 100 में से 60 गया आपका बचा 40, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 400। क्या हो गया, 400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग, अगर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे को ये फार्मूला नहीं पता होता, तब हम लोग कैसे बनाते। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमको 2 फार्मूला पता है। एक है आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और एक क्या था, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। वो फार्मूला तो आएगा नहीं। तो हमको पता चला सर, अगर हम ये फार्मूला लगाना चाहते हैं, कौन सा, सो देखिएगा, अगर हम ये फार्मूला लगाना चाहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो क्या लगभग इसका मान दिया हुआ है आपका, इसका मान दिया हुआ है आपका, और इसका मान नहीं दिया है। तो इसका मान हम लोग निकालेंगे कैसे, और बोले कि सर इसका मान कैसे दिया है। चलिए तो एक बार इसको लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन लेना चाहते हैं। क्या कॉमन लेना चाहते हैं, माइनस कॉमन लेना चाहते हैं इसमें से। अगर माइनस कॉमन ले लिए तो ए बी प्लस
बी सी प्लस सी ए आपका बच जाएगा। तो ये आपका हो गया। तो देखिए इसका मान दिया हुआ है लेकिन इसका मान नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग बोलिएगा सर एक फार्मूला तो मेरे को पता ही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्लियर। तो आप देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है और इसका भी मान दिया हुआ है, क्या इसका मान नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा बिल्कुल। सर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसी का तो मान निकलना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू इसका मान 20। क्लियर। तो देखिए ये हो गया आपका 100, यानी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका 100, ये कितना हो गया आपका 100 और ये हो गया आपका 40 और इधर जाएगा तो माइनस का 40। क्लियर। तो यानी इसका मान आ गया आपका 60। कितना आ गया? 60 आ गया। तो अब क्या करना था इसमें आपको, इस पूरे में क्या करना था आपको, पुट करना था। चलिए इसमें हम पुट करते हैं। तो आप बराबर लिखिएगा सर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आपका 10 प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया आपका 60। कितना आ गया 60। और उसके बाद क्या है आपका माइनस, और ए बी बी सी सी ए आपका कितना है, देखिए यहाँ से ए बी बी सी सी ए कितना है आपका 20। कितना है आपका 20। क्लियर। कितना हो जाएगा आपका 20। तो इसको हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 60 में से 20 गया तो 10 इंटू कितना हो गया आपका 40 और इसको गुना कर देंगे तो 400। या तो आप इस तरीका से बना सकते हैं, अगर आपको फार्मूला याद है डायरेक्ट तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वो माइंड में फार्मूला नहीं आता है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 20। तो आपको बताना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए इसको देखते ही आपके माइंड में एक फॉर्मूला आना चाहिए। क्या कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल्स टू xyz इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस जेड। और जस्ट इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस कॉमन आके आपके प्लस में बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा सर इसका मान दिया है, इसका मान दिया है लेकिन इसका मान नहीं दिया है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। बोलिए सर इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे, एक फार्मूला होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर। तो देखिए इस अंदर की चीज़ को मान लेते हैं a और इसी का मान मेरे को निकालना है, तब तो यहाँ पे पुट कर पाएंगे। तो देखिए सर x प्लस वाई प्लस जेड का मान है 6 यानी कि 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका मान कितना है 20 और प्लस 2 और इसका मान ली है a ताकि लिखना ना पड़े। तो देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 यानी 2a का जो मान होगा आपका 36 माइनस 20 कितना होगा 36 माइनस 20। तो यानी a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 36 में से 20 गया तो आपको बचा 16 और बट्टा 2 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। तो अब क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, सब का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 6 इंटू, क्लियर। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आपका हो गया 20 और माइनस और इस a यानी कि इसका पूरे का मान आ गया आपका है 8। कितना आ गया 8। क्लियर ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग 6 गुना 20 में से 8 गया बचा 12 यानी 12 6 का कितना होता है आपका 72 यानी कि 72। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 72। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 है a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया आपको 14 और आपको दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान दिया आपका 36। तो आपको ए बी सी का मान बताना है। सर इसको देखते ही फार्मूला आया, जो फार्मूला में होना चाहिए वो सब का मान दिया है। यानी कि क्या फार्मूला होता है मेरे को, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस
सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? ये फार्मूला होता है ना, तो आपको ये फार्मूला तो आपको पता है। चलिए आप देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। हमसे पूछा है ए बी सी का मान। क्या पूछा है हमसे ये पूछा है ए बी सी का मान। तो आप बोलिएगा सर ए बी सी का मान निकालने के लिए यानी कि एक तरह से मेरे को इसका मान निकालना है, तो इसका मान दिया है बिल्कुल सही, और इसका भी मान दिया है बिल्कुल सही, और इसका भी मान दिया है बिल्कुल सही, लेकिन इसका मान तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में। तो अब क्या किया जाए? तो जस्ट उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको इसमें अगर माइनस हम कॉमन ले लें, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, आपका सब प्लस में बन जाएगा। क्लियर है ना? तो आपका ये सब किस में बन जाएगा, आपका प्लस में बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो हमको इसका मान पता होना चाहिए। तो देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर? तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी 6 यानी 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है आपका 14, कितना है आपका 14 प्लस 2, इस पूरी को मान लेते हैं हम लोग ए, इस पूरी को क्या मान लेते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं। ठीक है, जिससे हमको लिखना ना पड़े। क्लियर? तो अब देखिएगा तो 2a बराबर 36 माइनस 14 यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा आपका 22/2 यानी कि 11। क्लियर? तो जस्ट अब भी कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना है आपका 36 इक्वल्स माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है आपका 6, कितना है आपका 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है आपका 14, क्या आपका 14 माइनस, और इसका मान कितना है आपका 11 आया है। तो अब देखिएगा सर 36 माइनस 3abc इक्वल्स टू 6 गुना 14 में से 11 गया तो आपका बचा 3। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं सर 36 माइनस 3abc इक्वल्स टू 6 3 18, 6 3 18 यानी कि 3abc इक्वल्स टू, अब देखिए ध्यान से, अगर इसको हम इधर करते हैं और इसको इधर कर लेते हैं तो 18 में से 36 में से 18 गया तो आपको बचा 18। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ना सर abc का मान हो गया, ये कटेगा तो 6। क्लियर? कहा कि ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो यानी abc का मान आपका कितना हो गया 6। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन ए बी सी आर डिस्टिंक्ट वैल्यूज एंड फाइंड ए प्लस बी बट्टा सी, यानी कि जब ए बी सी का मान अलग अलग हो तब बताना है आपका इसका मान क्या होगा। और यहाँ बोला है ए बी सी एक क्या हो, नेचुरल नंबर हो, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो, तब बताना है आपका ए प्लस बी का होल बट्टा सी का मान क्या होगा। तो ये रहा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में। तो आपको ये इसको बनाना है और आपको जो भी आंसर आएगा दोनों को आपको लिखना है। 40 का ए का आंसर जो भी आएगा लिखना है, और फिर से लिखना है 40 का 2, जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।